देश और दुनिया के तमाम करंट अफेयर्स टॉपिक्स के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं हम। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आप देख रहे हैं KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स। कम समय में कम शब्दों में सीधा मुद्दे की बात, काम की खबर। आइए देखते हैं हेडलाइंस। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के स्पेशल सेगमेंट KSG न्यूज स्कैन में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं। भारत को मिला लंबी दूरी वाला P-8I पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट, जानिए इसकी खासियत और डिफेंस डील के बारे में सब कुछ। साल 2030 से पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री बैन करेगा ब्रिटेन, जाने क्या है ग्रीन प्लान। मध्य प्रदेश में देश की पहली गो कैबिनेट। जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट, क्वाड देशों में रक्षा सहयोग बढ़ा। भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर बना MPL। KSG न्यूज फैक्ट्स में आज देखिए 450 सालों में करीब 1.9 किलोमीटर पीछे खिसका गंगोत्री ग्लेशियर, स्टडी में दावा। देखिए ऑनलाइन शिक्षा की समस्याओं पर एक अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस का महत्व, उद्देश्य और इतिहास जानिए। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है, क्यों है यह खास? डे इन हिस्ट्री, देखिए 20 नवंबर की देश और दुनिया की प्रमुख घटनाएं। KSG स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार से देखिए बढ़ते तापमान से पूरी दुनिया की इकोनॉमी का नुकसान। G20 रिपोर्ट कार्ड में देखिए भारत का नुकसान। KSG टॉपर स्पीक में आज 2015-16 के KSG इंडिया टॉपर ऑल इंडिया रैंक 11 अनुराग चंद्र का की टू सक्सेस। क्या है इम्पोस्टर सिंड्रोम, कैसे IAS एग्जाम की तैयारी पर डाल सकता है असर? देखिए KSG गुरु मंत्र बाय डॉक्टर खान। अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, UPSC सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो अभी विजिट करें KSGindia.com पर। कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के साथ साथ KSG इंडिया के पावरफुल क्लासरूम कोर्सेज के लिए एनरोलमेंट भी शुरू हो गया है। भले ही आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं या अगले साल होने वाले प्रीलिम्स के लिए शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, या आप कॉलेज में हैं और शुरुआती दिनों से ही इस स्पेशल एग्जाम के लिए स्पेशल तैयारी शुरू करना चाहते हैं, आप सभी के लिए KSG इंडिया ने स्पेशली डिजाइन और कस्टमाइज्ड कोर्सेज तैयार किए हैं। कोचिंग, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के साथ साथ KSG इंडिया अपने स्टूडेंट्स को मेंटर्स भी अलॉट करता है। आज ही विजिट करें KSGindia.com और हिस्सा बने KSG इंडिया टॉपर्स टीम का। देश और दुनिया के टॉप 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स देखिए KSG न्यूज स्कैन में। भारत को मिला लंबी दूरी वाला P-8I पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट, दुश्मनों पर अब और रहेगी पैनी नजर। अमेरिका से जुलाई 2016 में 4 P-8I एयरक्राफ्ट के लिए $88 बिलियन में डील हुई थी। इन चारों नए P-8I को पश्चिमी समुद्र तट पर नजर रखने के लिए गोवा में INS हंस पर तैनात किया जाना है। भारतीय नौसेना को अमेरिका से बुधवार को पहला नया लंबी दूरी वाला मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I मिला, जिसे गोवा एयर स्टेशन लाया गया है। ये सेंसर और हथियार से लैस है ताकि समुद्र के अंदर पनडुब्बियों को निशाना बनाकर उसे तबाह कर सके। बाकी के 3 P-8I एयरक्राफ्ट की डिलीवरी अगले साल तक हो पाएगी। इससे पहले ऐसे ही 8 एयरक्राफ्ट को तमिलनाडु के अरकोनम स्थित INS राजाली में तैनात किया गया था। हालांकि शुरुआत में इसका मकसद हिंद महासागर में पैनी नजर रखने का था, लेकिन भारत अब इसका इस्तेमाल चीन की तरफ से लद्दाख में किए जा रहे निर्माण और उसकी मूवमेंट पर नजर रखने के लिए कर रहा है। बोइंग की तरफ से बनाए गए पहले 8 P-8I, जिस पर हार्पन ब्लॉक 2 मिसाइल, AK-54 हल्के टॉर्पेडो रॉकेट लगाए गए हैं, उन्हें जनवरी 2009 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसके लिए $2.1 बिलियन की डील की गई थी। KSG न्यूज स्कैन में अब बात करते हैं ब्रिटेन के ग्रीन प्लान के बारे में, जिसके तहत साल 2030 से पेट्रोल और डीजल की कारों की बिक्री ब्रिटेन में बैन कर दी जाएगी। प्रस्ताव में पवन ऊर्जा के उत्पादन को 4 गुना तक बढ़ाने और उद्योग, परिवहन, ऊर्जा और घरों के लिए हाइड्रोजन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने का प्रावधान भी रखा गया है। यह योजना PM जॉनसन के ग्रीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्लान का हिस्सा है। ब्रिटिश PM ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 12 बिलियन पाउंड की राशि भी तय की है। कहा जा रहा है कि इससे 2,50,000 नए रोजगार पैदा होंगे और इस योजना के फलस्वरूप साल 2050 तक ब्रिटेन को कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य भी हासिल हो पाएगा। अब बात करते हैं देश की पहली गो कैबिनेट की। मध्य प्रदेश में गोधन संरक्षण के लिए 6 विभागों की गो कैबिनेट बनी है। पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गो कैबिनेट में शामिल होंगे। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। निर्माण का उद्देश्य गायों की क्षमता और इसके माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण रोजगार का एक वैकल्पिक स्रोत विकसित करना है। अगली खबर का रुख करते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन का प्रभाव कम करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 17 नवंबर 2020 को रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए। इस रक्षा सौदे की मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। जापान ऑस्ट्रेलिया रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट यानी RAA टोक्यो में क्वाड गठबंधन देशों के विदेश मंत्रियों के मिलने के कुछ सप्ताह के बाद किया गया है
ऑस्ट्रेलिया और जापान के अलावा क्वाड समूह में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत भी हैं। इस रक्षा समझौते पर बातचीत करने में 6 साल लगे हैं और दोनों देशों के सांसदों द्वारा इसकी पुष्टि की जानी आवश्यक है। इस समझौते ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच उन्नत रक्षा सहयोग का एक नया अध्याय खोल दिया है। जापान ने अतीत में एक और देश के साथ ऐसा ही समझौता किया है और वह 60 साल पहले अमेरिका के साथ किया गया रक्षा समझौता है। अनिश्चित रणनीतिक परिस्थितियों के बीच इस क्षेत्र में तेजी से चुनौतीपूर्ण सुरक्षा माहौल का जवाब देने के लिए दोनों देशों की मदद के लिए रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट यानी RAA एक मजबूत आधार तैयार कर सकता है। इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद जारी किए गए बयान में बीजिंग का उल्लेख किए बिना दक्षिण चीन सागर की स्थिति के बारे में भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। MPL स्पोर्ट्स बना टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर। फैंटेसी गेम से जुड़ी कंपनी मोबाइल प्रीमियर लीग टीम इंडिया की आधिकारिक किट स्पॉन्सर बन गई है। BCCI ने मंगलवार को इसका ऐलान किया था। अब टीम इंडिया की जर्सी MPL स्पोर्ट्स डिजाइन और तैयार करेगा। बोर्ड का यह करार 3 साल के लिए है और इस दौरान MPL भारतीय पुरुष टीम, महिला टीम और अंडर 19 टीम के लिए किट स्पॉन्सर MPL रहेगा। यह करार नवंबर 2020 से शुरू हो गया है जो दिसंबर 2023 तक रहेगा। यानी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया MPL द्वारा तैयार और डिजाइन की गई जर्सी में ही दिखेगी। MPL से पहले स्पोर्ट्स से जुड़े सामान बनाने वाली कंपनी नाइकी के पास ये अधिकार थे। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में अब देखिए KSG न्यूज फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। 450 सालों में करीब 1.9 किलोमीटर पीछे खिसक गया गंगोत्री ग्लेशियर, स्टडी में दावा। हिमालय के ग्लेशियर दुनिया के किसी अन्य हिस्सों की तुलना में तेजी से पीछे हट रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक 16वीं शताब्दी के बाद 360 सालों में गंगोत्री ग्लेशियर हर साल 63 मीटर पीछे खिसकता था, जिसके बाद अगले 80 सालों में यह करीब 1.9 किलोमीटर पीछे खिसक गया है। पृथ्वी के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी और मौसम में आ रहे बदलाव का ग्लेशियर पर बुरा असर हो रहा है। उत्तराखंड में वाडी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने तेजी से पीछे खिसकते ग्लेशियर्स पर स्टडी की है। एल्सेवियर की ओर से क्वार्टरनरी इंटरनेशनल में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक एक ग्लेशियर जब पीछे हटता है तब ये ताजी बर्फ की तुलना में तेजी से पिघलता है। KSG न्यूज फैक्ट्स में अब देखिए ऑनलाइन लर्निंग की समस्याओं पर एक स्टडी रिपोर्ट। हाल ही में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा ई-लर्निंग की प्रभावकारिता और इस तक पहुंच पर एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के संबंध में बच्चों और शिक्षकों के अनुभव की जांच की गई। ऑनलाइन शिक्षा के मिथक यानी मिथ्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन शीर्षक से यह अध्ययन 5 राज्यों के 26 जिलों में किया गया और इसमें 1522 स्कूलों को कवर किया गया था। इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष की बात करते हैं। सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले 60% से अधिक उत्तरदाताओं यानी रिस्पोंडेंट्स को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्धि नहीं हुई थी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्मार्टफोन की अनअवेलेबिलिटी और अपर्याप्त संख्या और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ऐप्स का उपयोग करने में कठिनाई छात्रों के ऑनलाइन कक्षाओं में नहीं पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण कारण थे। अध्ययन रिपोर्ट में व्यक्त की गई चिंताओं की बात करें तो विकलांग बच्चों के ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना सबसे कठिन था। विकलांग बच्चों के साथ काम करने वाले 90% शिक्षकों ने अपने छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ पाया। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 70% माता पिता की राय थी कि ऑनलाइन कक्षाएं प्रभावी नहीं थी और इनके द्वारा उनके बच्चे की पढ़ाई में कोई मदद नहीं मिली। सर्वेक्षण में शामिल 80% से अधिक शिक्षकों के अनुसार वे ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान छात्रों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने में असमर्थ थे, जबकि 90% शिक्षकों ने महसूस किया कि बच्चों की पढ़ाई का कोई सार्थक मूल्यांकन संभव ही नहीं था। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की, जो 20 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाने की शुरुआत साल 1954 में हुई थी। विश्व बाल दिवस हम सभी को बच्चों के अधिकारों की वकालत करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन बाल अधिकारों को अपनाया गया था। बाल अधिकारों को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है: जीवन जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और विकास का अधिकार। भारत में बाल दिवस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस यानी 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस दुनिया के तमाम देशों में अलग अलग तारीख को मनाया जाता है, जैसे चीन में 4 अप्रैल, पाकिस्तान में 1 जुलाई, अमेरिका में जून के दूसरे रविवार को बाल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा ब्रिटेन में 30 अगस्त, जापान में 5 मई और जर्मनी में 20 सितंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के बारे में, जो 20 नवंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 1889 में इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पारित किया था। दुनिया के अधिकतर देशों ने इस पर हामी भरते हुए अपने देश में बच्चों की स्थिति सुधारने को हस्ताक्षर करके अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। बाल अधिकार में जीवन का अधिकार, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा, पहचान, नाम, राष्ट्रीयता, परिवार, मनोरंजन, बदसलूकी, सुरक्षा और बच्चों का गैर कानूनी व्यापार जैसे मुद्दे शामिल हैं।
बच्चों की देखभाल और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने संवैधानिक संस्था या कमीशन बनाया था। डे इन हिस्ट्री देखिए 20 नवंबर की देश और दुनिया की प्रमुख घटनाएं। 20 नवंबर 1750 को ही टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। 1885 को बिल गेट्स ने विंडोज 1 ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में उतारा था। 1929 20 नवंबर को मिल्खा सिंह की बर्थ एनिवर्सरी है। 1866 में अमेरिका के वॉशिंगटन में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 20 नवंबर 1945 को जापान का अमेरिका के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण एवं द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। 2016 20 नवंबर को ही पीवी सिंधु ने चाइना ओपन सुपर सीरीज के फाइनल में चीन की सुन यू को 3 गेम तक चले मुकाबले में हराकर पहला सुपर सीरीज खिताब अपने नाम किया था। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के स्पेशल सेगमेंट KSG स्पेशल रिपोर्ट में आज बात होगी G20 के रिपोर्ट कार्ड की। G20 के रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक बढ़ते तापमान की वजह से साल 1999 से 2018 के बीच भारत को 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। देश की GDP पर यदि इसको आंका जाए तो यह करीब 0.26% होता है। यह नुकसान भारत के लगभग सभी राज्यों के सालाना बजट से भी अधिक है। G20 के इस रिपोर्ट कार्ड में भारत अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर है। इसके बाद चीन को होने वाला नुकसान 26 लाख करोड़ से अधिक है। वहीं चौथे नंबर पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया को 18 लाख करोड़ से अधिक और मैक्सिको को 22 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान बताया गया है। वहीं अमेरिका की बात करें तो यह नुकसान 38 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है, जो उसकी कुल GDP का करीब 0.35% है। 1999 से 2018 के बीच में बढ़ते तापमान की वजह से भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर सालाना औसत मृत्यु दर 2925 रही है, जबकि इसी दौरान रूस में यह 2939, फ्रांस में 1122, इटली में 997 और जर्मनी में 537 रही है। इस रिपोर्ट की माने तो इस वर्ष दुनिया कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आई है। इसकी वजह वैश्विक महामारी कोविड-19 के तहत लागू किया गया लॉकडाउन रही है। G20 देशों की बैठक के दौरान सामने आई क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत इससे होने वाले नुकसान में तीसरे नंबर पर है, वहीं मौतों के मामले में दूसरे नंबर पर है। साल 2015 में हुए पेरिस समझौते में सभी देशों को मिलकर बढ़ते तापमान को कम करने की दिशा में काम करने की अपील की गई थी। इसके तहत 2 डिग्री तक तापमान को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने इस संबंध में काफी प्रयास किए हैं। चीन ने 2060 तक कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने के लिए कोयले के इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। वहीं भारत की बात करें तो हम 2005 में तय किए गए लक्ष्य को पाने के करीब पहुंच रहे हैं। इसके तहत कार्बन उत्सर्जन में 35% तक कमी करना है। भारत ऊर्जा के लिए विभिन्न विकल्पों पर काम कर रहा है। इसमें सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना शामिल है। इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं डीजल पेट्रोल से होने वाले नुकसान से बचने के लिए भारत धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जा रही लकड़ी, उपले और कोयले में भी कमी आई है। सरकार ने इससे होने वाले नुकसान को देखते हुए इन क्षेत्रों में गैस कनेक्शन को काफी हद तक सुलभ बनाया है। इसका फायदा भी दिखने लगा है। साल 2015 में हुए पेरिस समझौते से अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना था कि इससे उसको सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में हम आपको खबरों के साथ तो अपडेट रखते ही हैं, साथ ही हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको मोटिवेटेड भी करते रहें और इसमें हमारा साथ देते हैं KSG इंडिया टॉपर्स। KSG टॉपर स्पीक स्पेशल सेगमेंट में आज 2015-16 के KSG इंडिया टॉपर ऑल इंडिया रैंक 11 अनुराग चंद्र का की टू सक्सेस देखिए। All of you are now part of the KSG family, and it is a family. What I'm trying to say is, the kind of personal attention that each and every one of you will get here is something unique. I can tell you not even one of the institutes that help you prepare for UPSC will offer you this. Khan sir is a library of information, and I think Manish said that he is a friend, a philosopher and a guide, and that is true. He will help you out not just professionally but personally also, because UPSC is not a 100-meter sprint. KSG इंडिया टॉपर अनुराग चंद्र का बहुत बहुत शुक्रिया और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से अपने मोराल को हाई रखते हुए अपनी तैयारी जोर शोर से करते रहें। किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लें और जब भी कोई स्ट्रेस हो तो देखें हमारा स्पेशल सेगमेंट KSG गुरु मंत्र बाय डॉक्टर खान। और आज का टॉपिक है इम्पोस्टर सिंड्रोम। Hi, here today I am going to talk about a problem which is I've found in so many students that they are suffering from. They quite often get overwhelmed by the whole task that they have at their hand. They want to achieve everything, they want to do everything, and quite often they are not in a position to accomplish all those, which gives them some kind of negative feed, and then they get into a state
where they get overwhelmed by the whole task. Psychologists call it as imposter syndrome. This imposter syndrome is something which is giving you some feed that it is beyond me, I cannot do it. Actually, it's not like it. You have to basically understand what is my requirement, and second, how much can I actually use it. If you're standing in the middle of Ganga, it doesn't mean that you should be worried about drinking all the water. There are a lot of Ganga which has already flown before you. There are a lot of Ganga which is yet to come to you, and you are thirsty and you're feeling like, hey, I'm standing and swimming in the ocean of information and I should grab all of them. I should drink all the water. Is it possible? Certainly not. Don't get overwhelmed by the whole task. Always start from the fact that how much actually I can use. And there's a very small amount of it, of the total information that you have got, a very small amount of it you actually can use in the examination hall. And that should be the reference point from where you should start. If I am reading this, can I use in the examination? If I am reading this, can I actually remember in the examination hall? If I am now working and collecting all this information, is it going to be useful or not? And then if you think, yes, I can, you'll find it is a very small quantity of the total information. It's not the whole Ganga that you are standing in, that you need to be drinking. It's a very small piece of it, and then you would definitely, after that quenching of the thirst, you are satisfied. You have to be very positively motivated towards the goal, and for that it is very important. In fact, you have to remember one thing, that you need to keep yourself motivated. Otherwise, the people around you would always say that, hey, so much of it is to be done and so much of it you have not done. So if there's so much of it that you have not done and so much of it is to be done, that's not the point. How much can I do? That's very important. Know your own abilities, know your own capacity, know your own requirements, and then ultimately you'll find it's not too much and it's definitely doable. In fact, I would always tell people that just be your own cheerleader. Just keep yourself motivated, and that will come not from those negativity of non-accomplishment. It will come from the positivity of accomplishment. You are within your own control. You can do it, provided you do not really enlarge the whole scope of the thing that you need to accomplish. And in fact, I would always say, select yourself before you expose yourself to the UPSC and then expect them to be selecting you. You have to be positively sure of what you're doing and never get overwhelmed by the whole idea of mammoth information that you have got in front of you. Nobody can actually use all the information that is what is available in the market, and probably that's not required. But what you have got, how well are you using that? That is very important. So don't get those problems of imposter syndrome, and then I think it is very, very possible you are well within your command. If anybody can do it, I promise you can do it. God bless. थैंक यू खान सर इस गुरु मंत्र के लिए। आपका गुरु मंत्र ना सिर्फ एक सीख है, एक शिक्षा है एस्पिरेंट्स के लिए, बल्कि जो आम लोग हैं, जो नौकरी पेशा हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी ये जीवन की एक सीख साबित हो रही है। खबरों के सारांश में आज के लिए इतना ही। आप अपनी तैयारियां जोर शोर से करते रहें और अपने समय का सही सदुपयोग करें। KSGindia.com विजिट करें और बहुत सारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, उसका भी लाभ उठाएं। हम लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं, कोई वीडियो आपसे छूट ना जाए, इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपना कमेंट देकर हमें बताएं आपके क्या सुझाव हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।